रानी कर्णावती की राखी की कहानी। जब एक वीरांगना ने अपनी रियासत की रक्षा के लिए परंपराओं को तोड़ते हुए एक दुश्मन को भाई बनाया, तो इतिहास का सबसे भावनात्मक अध्याय लिखा गया। 16वीं सदी का राजस्थान, वीरता और बलिदान की भूमि। चित्तौड़ का दुर्ग, जिसे राजपूतों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक माना जाता था, आज संकट के बादलों से घिरा हुआ था। रानी कर्णावती, राणा सांगा की विधवा और चित्तौड़ की महारानी, अपने बच्चों और राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थीं। राजा राणा सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़ कमजोर हो गया था। रानी के दो पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह अभी नाबालिग थे। उनके कंधों पर चित्तौड़ की रक्षा का भार था, लेकिन भीतर ही भीतर वे जानती थीं कि राज्य को एक सशक्त सहारे की जरूरत है। दिल्ली के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बनाई। वह चित्तौड़ के सामरिक महत्व और धन संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। उसकी विशाल सेना और युद्ध कौशल के आगे चित्तौड़ का सामना करना असंभव प्रतीत हो रहा था। रानी ने राजपूतों की परंपरा के अनुसार अपने सरदारों को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा, लेकिन एक भरी सभा में रानी के प्रधानमंत्री ने कहा, महारानी, हमारे पास न पर्याप्त सेना है, न ही शस्त्र। बहादुर शाह को हराना हमारी क्षमता के बाहर है। यह सुनकर रानी कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। फिर उन्होंने अपने भीतर के साहस को जगाया और कहा, अगर चित्तौड़ की रक्षा में मेरे प्राण भी जाएं, तो यह मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि को झुकने नहीं दूंगी। रानी ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में पहली बार हुआ। उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया, लेकिन यह केवल एक मदद का निवेदन नहीं था। रानी ने एक राखी बनाई और संदेशवाहक के साथ उसे हुमायूं को भेजा। उस संदेश में लिखा था, मुगल सम्राट हुमायूं, मैं आपको अपना भाई मानती हूं। यह राखी आपको भेज रही हूं। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मेरी रक्षा के लिए चित्तौड़ आएं। यह संदेश हुमायूं के दरबार में पहुंचा। हुमायूं, जो खुद उस समय राजनीतिक संकट से जूझ रहा था, राखी देखकर चौंक गया। उसने कहा, एक हिंदू रानी ने मुझे भाई मानकर राखी भेजी है। क्या मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं करूंगा? हुमायूं ने तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया और चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। इधर चित्तौड़ में रानी को यकीन था कि उनका राखी का संदेश खाली नहीं जाएगा, लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। बहादुर शाह की सेना ने चित्तौड़ किले को घेर लिया था। रानी ने अपनी जनता और महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाने का निश्चय किया। जब रानी को यह स्पष्ट हो गया कि हुमायूं की सेना समय पर नहीं पहुंच सकेगी, उन्होंने जौहर का निर्णय लिया। किले के भीतर की सभी महिलाएं एकत्रित हुईं। एक विशाल अग्निकुंड जलाया गया। रानी कर्णावती ने अपने बच्चों को अंतिम बार गले लगाया और कहा, चित्तौड़ का गौरव मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान है। मैं अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य छोड़ रही हूं, लेकिन चित्तौड़ की मिट्टी पर कोई दाग नहीं लगने दूंगी। उस दिन रानी और किले की हजारों महिलाओं ने जौहर किया। पुरुषों ने साकाकर दुश्मनों के खिलाफ अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। जब हुमायूं अपनी सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचा, तो उसने देखा कि किला जल रहा है। वह तबाह हो गया। उसने बहादुर शाह की सेना को हराया, लेकिन रानी कर्णावती और चित्तौड़ की बहादुर महिलाओं को खो देने का गम उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। हुमायूं ने कहा, मैंने एक बहन को खो दिया, लेकिन उसके बलिदान को हमेशा याद रखूंगा। रानी कर्णावती की राखी और हुमायूं का भाईचारा एक ऐसा संदेश है जो सदियों तक प्रेरणा देता रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। आज चित्तौड़ की हवाओं में रानी कर्णावती का बलिदान और हुमायूं के भाईचारे की कहानी गूंजती है। हर राखी का त्योहार इस वीरांगना की याद दिलाता है, जिसने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए हर परंपरा को तोड़ दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।